बेसिकली एक नॉर्मल डिलीवरी का काम है। उसमें ये है कि आप जो काम करते हैं उसमें 10% का कमीशन जाता है। उसके अलावा जो लीगली है 300 कोई 370 में दे रहा है, कोई दे रहा है, यानी कि 400 से नीचे ये टैक्स। लेकिन हमें तो ये सारा काम डबल पड़ता है, यानी कि इतने आप कमा के बचाते नहीं है। जो 12 घंटे आप काम करते हो ना, खुद आपको इतनी बचत नहीं होती जो आप लेके देते। ये तो जो जर्मन तरीके से जो जर्मन मामला है ना, अगर उनकी लिहाज से आप जाओ ना तो डिलीवरी का काम बुरा नहीं है। मेरे पास कोई भी बंदा जो पाकिस्तान से आता है, यहाँ से कोई भी कंपनी चेंज करता है, 3-4 बातों का आप बड़े यानी कि उनका ख्याल रखें ना, फिर आप नेक्स्ट आगे कदम उठाना चाहिए। सर जिस हैंड दे देंगे वो आपका बिजनेस टैक्स ही जमा करता है। ऐसा ही है। अभी मैं आपको जो भी आता है ये थोड़ी सी आप चीजें अपने नजर रखें। डिलीवरी के काम आने से पहले बेशक पाकिस्तान से आने बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब का नाम क्या है जी? भाई मोहम्मद जुबैर। आपको कितना टाइम हो गया रोमानिया में? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। तो इसी साल जनवरी में मेरी सही हो गया। तो आप यहाँ पर रोमानिया में किस ऑनर के साथ काम करें? मैं बेसिकली जो यहाँ पे आया था पैसी एजेंसी में आया था। अच्छा। इसी यानी कि जनवरी में आया था, तो तकरीबन 8-9 माह होने वाले थे, 10 माह। तो पैसे एजेंसी में कितने लड़के काम कर रहे थे? सर मैं जब आया था उस वक्त तकरीबन 25 लड़के काम कर रहे थे। 25 लड़के बता दी। तो ठीक हो गया। तो अभी आप कंपनी में काम कर रहे हैं या छोड़ दिया आपने? नहीं सर मैंने रिजाइन कर दिया। कितना टाइम हो गया रोमानिया में आते हुए? 1 साल हो गया आपको? वो 9-10 महीने हो गए। अभी कंपनी आपने छोड़ी है? मैंने अभी छोड़ दिया। छोड़ने की वजह बेसिकली हम लोग जब आते हैं ना पाकिस्तान से, हमें ये खुशी होती है कि हम यूरोप जा रहे हैं। तो इधर आगे की जो मामलात होते हैं, जो भी इंतजाम होता है, इन चीज़ों का हमें नहीं पता होता। तो हम इसी खुशी में होते हैं कि हम जा रहे हैं यूरोप में जा रहे हैं। तो इस तरह बेसिकली इधर जो मैं काम कर रहा हूँ वो डिलीवरी का करता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह है कि इसमें 3-4 कैटेगरियाँ आती हैं। ठीक हो गया। जो बेसिकली एक नॉर्मल डिलीवरी का काम है ना, उसमें ये है कि आप जो काम करते हैं उसमें से 10% आपका कमीशन जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो लीगली है 300 कोई 370 पे दे रहा है, कोई ऐसे दे रहा है, यानी कि 400 से नीचे टैक्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अलावा ये है कि आपको अपने बाइक का रेंट देना पड़ता है, और जहाँ पे रहते हैं आपको अकोमोडेशन का रेंट देना पड़ता है। ठीक हो गया। तो मैं जिस कंपनी में आया था तो शुरुआत में बिल्कुल न्यू उस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता नहीं था। तो वहाँ पे जो हमारा रेंट वो यानी कि दे रहे थे ना TRC की बाद में जो टैक्स दे रहे थे वो 470 रुपये ले रहे थे। जो टैक्स होते हैं वीकली, जो वीकली होते हैं वो 470 ले रहे थे। वीकली टैक्स 470 ले रहे थे। अच्छा। उसके अलावा जो कमीशन है वो हमसे 15% ले रहे थे। ये जो हम काम करते हैं, हम डिलीवरी का काम करते हैं महीने में 2000 हफ्ते में। ठीक हो गया। तो उसमें से ये है कि बेसिकली जो लीगली बनता है ना वो 2000 में से 200 बनता है। 10% जो अमन चलता है। बिल्कुल ये चलता है। तो बेसिक हम बर्गर जो मैं दे रहा था वो 300 रोन यानी कि 2000 के पीछे 15%। उसके अलावा इस तरह था कि उसमें जो था टिप पे 25% नंबर था, यानी अलग से टिप में भी आप 25% टैक्स ले लेते हैं। टिप में भी 25%। अगर आपको हफ्ते की 300 रोन टिप पड़ती थी तो उसमें से 25% मैं दे रहा था इसको, उसमें से टैक्स टिप में से टैक्स दे रहा था। वो कितना टैक्स निकला था? 300। सर तकरीबन हमें तो ये सारा काम डबल पड़ता रहा है, हम न्यूज में आया नहीं पता लगा। सही है। तो 360 380 की जगह 470 दे रहा था। 10% की जगह 17-18-19% बन जाता था। और ऊपर से अभी ये थोड़ा सा टाइम हुआ है। ये सब लेते हैं टैक्स ट्रिप में या नहीं, ये सर बाकियों को तो खैर मुझे नहीं पता, बल्कि जिनके साथ मेरा वास्ता है, आप भी काम करते रहे आपको बताना होगा। अच्छा। जिनके साथ मेरा वास्ता है, ठीक है, और कोई भी नहीं यानी कि टैक्स वगैरह दे रहा है या किसी और इस तरह की कोई मामला नहीं, यानी कि वो टिप में भी आप जो वो टिप में से भी ले रही थी। ये देखें गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना 300 ये 470 टैक्स भी देते थे, 15% कमीशन भी देते थे, और टिप में जो हफ्ते में 300 टिप मिलती थी या 400 वो कस्टमर जो देता था इनको टिप ऑनलाइन, उसमें भी 25% टिप परसेंटेज। अच्छा, ये पर वीक ये पर वीक का मामला है, पर वीक का हिसाब है। ये अगर इसको कन्वर्ट आप एक मंथ में करें ना तो ये एक मंथ में यानी कि इतने आप खुद कमा के बचाते नहीं है। जो 12 घंटे आप काम करते हो ना, खुद आपको इतनी बचत नहीं होती जो आप लेके देते। एक जो जर्मन तरीके से जो जर्मन मामला है ना, अगर उनकी लिहाज से आप जाओ ना तो डिलीवरी का काम बुरा नहीं है, सही है, अच्छा काम है, और मेहनत करें ज्यादा फल मिलता है। बाकी आप उसको मिलता है तो जो पीछे से भी आपका सफल ठीक ऐसे ही है। जो एक डिलीवरी 10% बनता है आप वो आगे पे कर रहे हो। उसके अलावा जो डिलीवरी टैक्स है, अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये जो टैक्स जो आपकी सैलरी होती है, वैसे मैं आपको एक आपके साथ बात कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। बिलफर्ज कोई भी बंदा न्यू पाकिस्तान से आता है, यहाँ से अगर कोई भी कंपनी चेंज करता है तो 3-4 बातों का आप बड़े यानी कि
उनका ख्याल रख के ना फिर आपको आगे कदम उठाना चाहिए। सर जिस मर्जी कंपनी में चले जाए 10% से ऊपर कहीं पे कोई कमीशन नहीं है। ऐसे ही जिस मर्जी कंपनी में चले जाए 360, 70, 80, 90 इससे ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, हर वीक को आनी चाहिए। आपका हक है, वो आपका हक है। हक है, वो हर वीक में आनी चाहिए। ये जो आपको दे देते हैं बाय हैंड दे देते हैं, वो आपका पीछे से टैक्स ही नहीं जमा करवाते। ऐसे ही ऐसे ही। अभी मैं आपको जो भी आता है, ये थोड़ी सी आप चीजें अपने मद्देनजर रखें। डिलीवरी के काम में आने से पहले बेशक पाकिस्तान से आ रहे हैं, बेशक इधर से आ रहे हैं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता। बाकी अब ये 2-3 चीजें आप ध्यान में रखें। कमीशन 10% से ऊपर ना हो, 380, 90 इससे ऊपर टैक्स ना हो, टैक्स है भी नहीं। अच्छा। तो तीसरा ये है कि सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। वो आपका हक है। अकाउंट में आनी चाहिए, बाय हैंड ना दें, क्योंकि जो बाय हैंड आपको देते हैं वो आपका पीछे से टैक्स ही नहीं जमा करवाते। ऐसा ही है। तो बात तो अभी इस तरह के मामला हैं। बात लोग ऐसे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, वो आपको यानी कहते हैं 2 सौ की घटी सैलरी दे देंगे। 2 सौ के बाद आप उनको अगर कॉल करते हैं, यार भाई सैलरी आज मुझे सैलरी मैं भी लाया नहीं हूँ, कल ले लेना, कल फोन करो। मैं अभी उधर मिला नहीं हूँ, गया नहीं हूँ, मिली नहीं है। यानी कि जो अपना आगे 2 हफ्ते का है ना लेने के लिए भी आपको एक हफ्ता मजीद लग जाता था। सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो आपको सैलरी देते थे वो यहाँ का रोमन था या पाकिस्तानी? सर बेसिकली बात आपके साथ मैं जनरल करूँ, हम इधर जो आए थे, आए वो रोमन की कंपनी में थे। ठीक हो गया। बाहर जो रोमन होते हैं उन्होंने आगे यानी कि डायरेक्ट वो ट्रांसलेशन उनकी अच्छी नहीं होती है, जो कुछ भी होता है। ये जो पुराने बंदे होते हैं जिनको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, और जो पहले उनमें से कोई एक आध बंदा वो अपना वो खास कर लेते हैं, उसके जरिए से वो सब कुछ करते हैं। तो अभी तो जिस तरह पहले कुछ टाइम पहले ना 6 साल पहले एक और कंपनी का सुपरवाइजर था, आपको भी पता होगा, TRC के नाम पे वो लोगों से 500 यूरो ले लेता था और वो मामलात कर लेता था, आगे जमा नहीं होते थे, इस तरह के वो मामलात थे। तो खैर वो सुनने में बातें आती थी इस तरह का। बहरहाल अभी यहाँ पे जो हम सैलरी लेते थे वो बेसिकली पाकिस्तानी से लेते थे। बहरहाल अपनी सैलरी लेने के लिए भाई इधर जरूरत घटनी पड़ जाती है। अभी साल उठे नहीं है, अभी साल है नहीं, अभी साल तुमको सैलरी मिली नहीं है, अभी आ रही है, अभी जा रही है। यार ये क्या है? एक हफ्ता अगर हमने काम किया है, आप हफ्ते के बाद आप जिसका हक बनता है उसको दो। ऐसा ही पीछे लगाने का क्या मकसद है? तो आपको हर हफ्ते सैलरी कब? नहीं हर हफ्ते मिलती थी भाई, मैंने इसीलिए कंपनी चेंज किया, नहीं हर हफ्ते मिलती। अच्छा, हर हफ्ते कोई सैलरी नहीं मिलती थी। सैलरी मिलती थी क्या होता थी ना, 2 बाद मिले, उसमें भी ये पैसे अभी लोना अभी मैं बाकी करता हूँ। ये यानी ये कुछ बातें हैं, ये कोई काम करने वाले, ये कोई मामलात है। वो हदीस भी है जो मतलब मेहनत करे उसको पसीना खुश होने से पहले उसको मिलनी चाहिए, उजरत मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से पीछे से आ जाती थी, ये आगे मामलात आती, किसी ने अपने अपने बनाए हुए अपने अपने उनके मामलात होते हैं, वो अपने चलाते रहते हैं। तो आप किसके साथ गोरे का रोमन का क्या नाम है जिसके साथ आप काम करते थे? सर जो बेसिकली जो गोरा है ना हमारा, आज तक वो बाय फेस हो सकते हैं, मैं एक बार उसको मिला। ठीक हो गया। यानी कि वो समझ आते नहीं है, हमें नाम एक ही पता है, पैसे पैसे। ये एजेंसी डिलीवरी की है कि और काम करे? सर ये डिलीवरी वाला है या कोई और? मैं तो जो देखता आ रहा हूँ ये डिलीवरी का सारा मामला निजाम चल रहा है। तो वैसे जो वीजा मेरा था वो पीछे से कंस्ट्रक्शन का था। बहरहाल ये इधर आगे जो होता है ये बात सप्लाई कंपनी होती है। बहरहाल ये हमें कोई गाइड करने वाला या इतनी कोई बरीकी वाली बातें बताने वाला इधर बंदा ही नहीं था जिसे हम पूछे। यानी अभी 25 लड़के थे सर। अभी पोजीशन ये है कि इस कंपनी में 6 से 7 5 6 रखे रह गए टोटल, सारे लड़के चले गए। और ये ऐसी पोजीशन उन्होंने रखी हुई है, सर सैलरी मांगेगी और मामलात ही नहीं होते जब बड़ा चलता। अब अपने पैसे आपको लेने के लिए यार किसी को काम करने की क्या जरूरत है? किसी से उधार मांग रहे हो, यानी कि अपने पैसे आपको लेने के लिए। आप किस टाइम लेने जाते थे जब देते थे? सर एक मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मुसलमानों का जो एक निजाम है, एक सिलसिला है, अल्लाह ताला ने दिन बनाया है, काम के लिए रात बनाई है, सोने के लिए। अक्सर जो मामला मेरी अक्सर जब बात होती थी वो ये होती थी कि आप रात को 12 बजे से बाद आए। यार 12 बजे अगर आप रात को 12 बजे के बाद से ले लें। हाँ, अगर आप इस काम आप 12 बजे तक कर रहे हैं तो इसमें आप बाकी 25 लड़कों को क्यों सजा दे रहे हो? ऐसे ही आप एक जनों को टाइम रखो ना। तो इसमें ये है कि मैं बिलफातिया नहीं, टाइम सेटिंग ही नहीं होती थी। अच्छा, सैलरी लेने अपनी सैलरी लेने के लिए 3 बजे रोना पड़ता था। वो कहते हैं रात को 1 बजे वो लेने, रात को 12 बजे के बाद। यार 12 बजे के बाद मैं सोऊं और कोई काम नहीं है, 12 बजे के बाद मैं पैसा निकालना शुरू हो जाऊं। सुबह एक बंदा 6 बजे उठा हुआ है, सही बात है, वो रात को 18 घंटे के बाद यानी वो जा रहा है अपने घर से 12 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर दूर। आपको टाइम देता तो वो पाकिस्तानी लड़का था? वो पाकिस्तानी लड़का। सर मेरे हिसाब से बेसिकली जो ये खराब करते हैं इन गोरों को, वो पाकिस्तानी लड़के करते हैं। इनको इतना वो नहीं होता। ये पाकिस्तानी माशाल्लाह दुनिया में जहाँ पे भी गए अपना नाम रोशन किया है, यहाँ पे भी रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बीच में से वो तरीके और वो उनको मामला बताते हैं कि आप इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पाकिस्तानी की यानी जड़ें वो सही तरीके से करते हैं। नाम ये है बस पैसा एजेंसी है, उसके आगे जो भी आगे पीछे जो होगा वही होगा। पर सर मैंने ये कंपनी इसी वजह से छोड़ी है कि यहाँ पे एक टैक्स बहुत ज्यादा था, ऊपर से जो था वो भी नहीं मिलता था।
आपका वीजा भी वो नहीं था ना, वीजा भी यहाँ पर होना आप लीगल ये काम कर रहे हैं, आपका Basically- की आप डिलीवरी की कर रहे नहीं हैं। सर, इसमें ये है कि बेसिकली वो सप्लायर कंपनी होती है, बाज़ दफा उनके पास वो राइट्स होते हैं। ये चीज मुझे अभी बात ये है कि यार तो सही तरीके से हमें पता लगे ना कि क्या मामला है क्या नहीं है। तो ये है कि वो गाइड करने वाला था ही नहीं करता। लोग पता नहीं खुद को क्या समझ के बैठे हुए हैं यार। तुम 10-12 लाख रुपया लगा के तुम इधर आए हो, तुम इधर प्रेसिडेंट बन गए हो। ऐसे ही देखिए जी, ये हमारे भाई पाकिस्तान से आए हैं, इनको भी साल हो गया है। आगे भी हमारे जितने भी भाई हैं पाकिस्तानी हैं, कोशिश किया करेंगे पाकिस्तानी की पाकिस्तान के एहसास करना चाहिए। अगर आपको सैलरी मिल गई है, इनको टाइम से सैलरी देते, ये आपसे भागते नहीं। जज़ाकल्लाह जी। आप लास्ट को पैगाम दे दें। भाई मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आता है, जो जेन्युइन तरीकाकार है, 10% कमीशन है, उसके अलावा 360, 70, 80, 90 इतना टैक्स से ज्यादा नहीं है। तो ये बातें आप क्लियर करके आए। आप पाकिस्तान से लाखों रुपए लगा के आ जाते हैं, यहाँ पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पे जब सारी चीजें ज्यादा होती हैं तो आपको फिर बचता कुछ भी नहीं है। तो ये है कि ये चीजें आप क्लियर करके थोड़ा सा, अगर आपके नसीब में यहाँ पर आना है तो फिर थोड़ा सा ठंडा करके खा के आए, ये चीजें क्लियर करके आए, ताकि यहाँ पे आए तो आपको 4 पैसे बच जाए। ज्यादा नहीं, अपने घर में जो पीछे मामला है वो चला सके। ये नहीं कि आप 12 घंटे काम करके जी मेरे बहुत खुशी की बात है मेरी कंपनी क्लियर होगी। क्या मतलब कंपनी क्लियर होगी? मोटरसाइकिल किराया निकला है, अकोमोडेशन का निकला है, खाने का। यार ये पाकिस्तान में चीजें नहीं हो रही थी। अगर आप इधर आए हो बेहतर मुस्तकबिल के लिए आए हो तो ज्यादा नहीं 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बचना चाहिए ना। तो ये इधर बेसिकली मैंने जो नए लड़कों को देखा है, अक्सर लड़कों को देखा है, उनको इस बात की खुशी हो रही होती है हमने कंपनी क्लियर कर दी। यार ये क्या है, पागलों वाली बात है। आप 10, 12, 14 लाख रुपए लगा के आ रहे हो, कंपनी क्लियर करने के लिए आ रहे हो। ऐसे ही है। ये कोई इंसानियत होनी चाहिए, कोई तौर तरीका होना चाहिए। ये चीजें आप उधर से पहले अपनी कंफर्म किया करें, क्लियर किया करें, उसके बाद यानी कि जो मामला होते हैं क्लियर करें। डिलीवरी के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप इधर आके 10% कमीशन से ज्यादा कोई कमीशन नहीं है, 360, 70, 80 से ज्यादा कोई टैक्स नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आपको अकाउंट में नहीं मिलती तो भाई सीधी सी बात है, आपका टैक्स नहीं जमा होगा। तो टैक्स बेसिकली इधर देखें 390 पे करो तो वो 1960 रुपया बन जाता है। पाकिस्तानी लाख रुपए से ऊपर पैसे बन जाते हैं। तो मुफ्त में आप क्यों किसी को दे रहे हो? अगर आपके अकाउंट में आ रही है फिर ठीक है, अगर नहीं आ रही तो भाई बोलोगे अकाउंट में, अगर नहीं भेजे तो फिर आप अपनी कंपनी जाए तो अनाफ जाके अपना आप टैक्स चेक करवाएं, आपका जमा हो रहा है नहीं हो रहा क्या। तो बात तो इधर सर बात तो इस तरह है ना कि कंपनी और नाम से रजिस्टर हुई होती है, पीछे हो सकता है आपका जो पूरे महीने का टैक्स जमा हो रहा है वो किसी महीने में 16 दिन का हो रहा है, किसी में 18 का हो रहा है, किसी दिन में 22 का हो रहा है, 800-900 रुपया सारा आपका टैक्स नहीं जमा हो रहा। तो आप इधर 2,000 रुपए दे रहे हो या ये कर रहे हो, तो ये यानी कि अपने साथ आप खुद ज्यादा ना करो। ऐसे ही। तो अगर आपको समझता है कि आप समझते हैं कि ये चीज सही नहीं है तो बस ठीक है, आप उससे वो किनारा कश हो जाए। और उसके अलावा जो पाकिस्तान से आगे पीछे से जो कंपनी आप चेंज करते हो तो ये चीजें आप मद्देनजर रख के करें कि बाद में आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। इस्लाम में भी है ना, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अगर आप कोई चीज गलत होती देखते हो तो सबसे पहले हाथ से रखो, नहीं है तो जुबान से रखो, नहीं तो कम से कम ईमान में जो सबसे निचला दर्जा है आप अपने दिल में रखो। बाकी तो हम इधर वैसे और कुछ नहीं कर सकते। यही है कि पैगाम है जो नए लोग आ रहे हैं, हमने जो ज़रारत काटी है या जो मामला की देखे हैं वो नेक्स्ट कोई ना देखे या किसी और के लिए आगे यानी कि ये नेक्स्ट परेशानी ना बने। तो जब बाकी आपका कंपनी से मामला क्लियर हो गया, आपने छोड़ दिया कंपनी। सर बात ये है कि ये जो रोमन इधर जो कंपनी होती है ना, तो वैसे बेसिकली माशाल्लाह रोमानिया बहुत अच्छा मुल्क है। इधर की जो बेसिकली जेन्युइन गोरे हैं वो भी अच्छे लोग हैं। तो नहीं मामला जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपके मामला जब क्लियर नहीं होते, यानी कि हो सकता है आपकी सैलरी रोक लें, कुछ और यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, कोई टैक्स रोक, यानी कि किसी ना किसी तरह से वो आपको ना यानी कि तकलीफ थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो बात ये है कि देख सुन के आराम सुन से, अगर आपके नसीब में यहाँ का रिस्क है तो आपने यहाँ पे आना ही आना है। तो फिर बात ये है कि अगर आपने यहाँ पे आना है तो आप नसीब में है तो फिर आप अपने लिए थोड़ी सी ना वो जो होती है पीछे बचत या जो आपने वो अपने आप को कवर करती है, ये यानी कि चीजें आप क्लियर करके पीछे से अपने आप को क्लियर करके फिर यहाँ पर आए। चलें जी, ठीक है जी, मतलब जी शुक्रिया बहुत आपके कीमती वक्त का। हाफिज़।